आइए आज हम अध्याय 5 को उदाहरणों के साथ समझते हैं। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में आपका स्वागत है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म और संन्यास का त्याग कर आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने यह बताया कि कर्म और संन्यास दोनों ही मार्ग आत्मा की प्राप्ति के लिए समर्थ हैं, लेकिन इन मार्गों की सही अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से हम जानते हैं कि कर्म को त्याग कर सन्यासी बनना ही सही नहीं होता और उम्र के साथ शारीरिक और मानसिक स्थितियों के कारण संन्यास नहीं करना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण से हम इस मार्ग को समझ सकते हैं। उदाहरण अर्जुन की संघर्ष। जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपने कर्तव्य के प्रति संदेह किया था और उन्होंने कर्म से संन्यास लेने की सोची थी। वे युद्ध क्षेत्र में अपने गुरु, पिता, ब्राह्मण और दोस्तों के बीच खड़े होकर अपने कर्तव्य के प्रति दुविधा में थे। इस संघर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि कर्म से भागने के बजाय उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वे उन्हें यह सिखाते हैं कि कर्म में आसक्ति के बिना कार्य करने से ही हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक संन्यास का अर्थ यह नहीं है कि हम शारीरिक जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएं। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि संन्यास का सही अर्थ यह नहीं है कि हम समाज से अलग हो जाएं, बल्कि हमें अपने कर्मों का सामर्थ्यपूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए और उन्हें आत्मा के मार्ग में दिशा देना चाहिए। इस अध्याय के संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का त्याग या संन्यास केवल बाहरी रूप से ही मानवीय जीवन से अलग होने का मतलब नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस अध्याय के समापन पर मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि हम जरूर फिर मिलेंगे और आगामी अध्यायों के साथ और भी गहराई से ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस ज्ञान को अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ साझा करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। यदि आपका कोई सवाल है तो कृपया पूछें। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।